नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा। यशवंती निरातार ताम पहला ना चितारे अवगुण हमारे तुम ऐसे मेहरबान। कृपा की जो हम पे साहिबा हम मूरख नादान। तुम ही हो बंधु तुम सुखदाता ओ तुम ही हमारे भ्राता। दया करो दयावान। मात पिता तुम जीवन दाता जन्म जन्म का तुमसे नाता। ना बिसरे मन से नाम आयो नाथ तेरी शरण। दर्शन विपदा तुम ही हरना तुम पे है बहुमान्य की। ना चितारे अवगुण हमारे तुम ऐसे मेहरबान। कृपा की जो हम पे साहिबा हम मूरख नादान। तुम ही हो बंधु तुम सुख दाता ओ तुम ही हमारे भ्राता। दया करो दयावान। सत्संग नानक नाम चढ़ती कला तेरे सर्वदा। सत्संग जी ये शब्द हजूर महाराज दर्शन दास जी दे हैं। हजूर साहिबान अपने सुंदर शब्दों के राही ये समझाते हैं कि वो मालक वो परमात्मा वो वाहिगुरु जिसनों भी असी किसी भी नाम के नाल उन्हें याद करते हैं वो एक मालक है। और वो मालक वो परमात्मा साडे किसी भी तरह के अवगुण नहीं देखता। क्योंकि जे साडे वो अवगुण देखण लग जाए तो असी एक पल भी जिहड़ा है जीना साडे लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि असी सारे ही जीव जंतु इतने कुकर्मां दे भरे हुए हाँ असी बयान नहीं कर सकते। वो नहीं साडे कुकर्मां चुतारता है इस करके ही उसनों मेहरबान कह के याद किया गया है। क्योंकि जिहड़े आम जीव होंदे हैं वो साडे अवगुणां नूं देखते हैं ते वो साडे अवगुणां नूं देखते हुए सानू समाज दे अंदर भी साडा रहना पसंद नहीं करते। वो अपने आप नूं ना देखते हुए दूसरिਆਂ ਨੂੰ देखते हाँ। ਅਸੀਂ जे ਅਸੀਂ अवगुणां की गल करिए
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, कौडे राक्षस क्या कोई बहुत अच्छा इंसान सी? सारी दुनिया जानती है कि उन्हें कितने के पाप किते सन, कितने के लोगों के उत्ते जुल्म किया सी। पर जदों हजूर साहिबान गुरु नानक पातशाह उन्होंने दहलीज से गए तो उन्होंने उहदे कुकर्म नहीं देखे, सिर्फ उन्होंने उसनूं ये क्या, उन्होंने कौडे राक्षस नहीं किया। उन्होंने कहा कि हे भाई, तू ये जिहड़े कर्म करता हाँ, क्या तेरे इस कर्मां दे विच कोई हिस्सेदार है? क्या जदों तू उस परमात्मा दे घर दे विच जावेगा, जदों उत्थे तेरे कर्मां दा हिसाब किताब होवेगा, क्या तेरा कोई संगी साथी होवेगा? उस शर्म दे मारे उहदियां अखां ने चुक गईयां ते हजूर नूं कहन लगा कि हजूर दसो मैं की करा? कहंदे अज तो बाद तू सिर्फ भला करना है, उस वाहिगुरू नूं चेते करना है, उस परमात्मा नूं याद करना है। ते ओ जीव हजूर दे बचनां ते अमल करके उस परमात्मा नूं याद करन लग पिया। अज असीं ओदी उस चीज़ दी, ओदे कुकर्मां दी साखी दा वर्णन करते हैं। उहनूं कुकर्म करते हुए भी उहनूं अमर कर दिता। जद तक इस संसार रहेगा तद तक उस कौडे का नाम बड़ी इज्जत नाल लिया जाता है, कौडे शाह। कहने का भाव सिर्फ यही है कि वह मालक साडे अवगुणां नूं नहीं देखता, उस साडे कुकर्मां नूं नहीं देखता। वो सिर्फ सानूं ज्ञान रूपी जोत का प्रकाश दे के, उस ज्ञान रूपी शब्दों का ज्ञान दे के सानू सिर्फ उस परमात्मा नाल जुड़ना होंदा है, क्योंकि असी उस परमात्मा तो बिछड़ चुके हैं। तो जदों अपने परिवार के अंदर भी देखा जाए, जे कभी कोई बच्चा या कोई घर का जीव घरों बाहर चले जाए तो माता पिता उन्होंने लभन की कोशिश करते हैं कि ये साडा बच्चा है, ये गवाच गया है, तेनों घर वापस लिया के ते उन्होंने समझाने हैं। इस तरह ही ये असी जीव हाँ, सारे ही असी उस परमात्मा के घर के बच्चे हैं। वो मालक है, वो माता पिता है साडा। इस करके ही असी उन्हें कहने हैं, तू ठाकर मात पिता हमारे, क्योंकि वो सब का पिता सब दी माता है। जे एक जग का माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बिगड़े, तो वो मालक जिहड़ा है सारी सृष्टि का, वो किदां चाहेगा कि मेरे जिहड़े जीव धरती ते भेजे हुए हैं तो वो गुराहे पै जाए। इस करके उस परमात्मा नूं बार बार इस धरती ते पंज तत्त का शरीर धारण करना पेगा। वो जोत स्वरूप होंदे हैं, और जोत निरंजन है। पर असी जीव नहीं समझते, वो शब्द में समाये हुए होंदे हैं, असी शब्द तो बाहर हाँ।
सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब हमेशा ही सानू उपदेश कर दिया करते सन कि भाई सत करतार करया करो। उन्होंने जो इस धरती से अवतार धारण किया, उन्होंने सिर्फ सत करतार का होका दिता। सत करतार का इस मतलब समझिए उस मालिक को उन्होंने करतार कह के याद किया कि वो ही सच है, होर दुनिया के कुछ सच नहीं है, कि सानू उस सच के नाल जुड़ना चाहिए है। पर असी अज दे समय दे विच असी उस नाम दे नाल जुड़ना नहीं चाहते, उस नाम तो वांझे रहने हैं। जो सानू साडे पिता गुरु नानक साहब संदेश दे के गए, असी उन्होंने छड़ के असी होर रस्ता अपना लिया। असी भरमां दे विच पै गए हैं, वहमां दे विच पै गए हैं, असी पंडितां मौलवियां के चक्रां च पै गए हैं, धागे विचां के चक्रां च पै गए हैं। उस सच्चे नाम का जिहड़ा रस्ता है भुल गए हैं। असी उस सच्चे नाम नूं पहचानने की कोशिश नहीं करते, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं करते, उन्होंने जुड़न की कोशिश नहीं करते। जिन्ना देर तक असी उहदे नाल जुड़ांगे नहीं, उन्नी देर तक सानू उस परमात्मा दे घर दा रास्ता भी नहीं पता चलना। इस करके महाराज ने समझाया है सानू कि ए मेरे मालिक, महाराज जी कह रहे हैं, महाराज दर्शन दास जी अपने शब्दों के बयान करते हैं कि मेरे ते कृपा कर कि मैं मूर्ख हाँ। महाराज ने कहा अपने जशवंती निरताम पहला दिन, कृपा कीजियो हम पे मूर्ख नादा साहिबा। ना साहिबा भी क्या है, कृपा करो हम पे साहिबा, हम मूर्ख नादा। असी सारे ही जी मूर्ख हाँ, सुजान सिर्फ वो मालिक है। असी सारे ही अंधे हाँ, अख सिर्फ वो कोल है, वो देखता है सब। असी कहने हैं कि असी देखते हैं, असी उन्होंने बाहर अखा ना देखते हैं, वो सब अंदरों देखता है। जिन्होंने महाराज ने अपनी बाणी के अंदर बयान किया है, बिन अखी देखना बिन हाथी करना, बिन कन्नी सुनना बिन पैरी चलना, बिन जीभों बोलना। ये महाराज समझा रहे हैं सब। क्या असी इन्हां चीज़ों पर अमल करते हैं? बाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर रोज उहदा ध्यान करते हैं, पर असी अमल नहीं करते। ये जामा सानू अमल करने वास्ते मिले है, पढ़न ते सुनने वास्ते नहीं मिले। क्यों जे पढ़न दे नाल सब कुछ हो जाता ते पंडित लोग, मौलवी लोग, पादरी, ज्ञानी सब सवेर तो ला के शाम तक ग्रंथां नूं पढ़ते हैं। ईवन ऋषि मुनि भी उन्हां दे कथा दे अंदर जुड़े हुए हैं। क्या किसी ने उसका पार पाया? किसी ने पार नहीं पाया, कोई नहीं उन्हें जान सकेगा। इस करके ही महाराज ने हमें समझाया है, क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े लिखे क्या होए, जब सहज ना मिलिया सो। कहते पढ़न और लिखन के नाल की होगा? कुछ नहीं होना।
उल्टा साडे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं रामायण का ज्ञानी हाँ, रामायण के श्लोक, रामायण के दोहे चुपाइयां मैनू मूँह जवानी जा रहा। साडे कोल सिर्फ ओदा अहंकार ही सानू जीने नहीं दिंदा कि मेरे वर्गा कोई भी वड्डा जानकार नहीं है। इसी तरह ही मौलवी हैं। जे तुसी कदी टीवी के उत्ते प्रोग्राम देखा हो एक मुसलमान का है, वो हमेशा ही कुरान नूं अगे रख के ते बाकी सारे ग्रंथां नाल तर्क करता रहता है। शायद उहदा नाम जाकिर हुसैन है। वो अपनी ही गल नूं अगे रखता है, किसी की गल नूं सुनने लई तैयार नहीं है। सिर्फ उन्होंने किताबां का, ग्रंथां का ज्ञान है। उन्हें रामायण भी पढ़ी हुई है, उन्हें गीता भी पढ़ी हुई है, उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी पढ़िया हुआ है, पर वो कुरान के नाल कंपैरिजन करता है। वो दसदा है कि कुरान ही सब कुछ है। जे कुरान ही सब कुछ होंदी तो फिर गुरु नानक साहिब को धरती ते आउण दी की जरूरत पै गई। जो कुरान ही सब कुछ होंदी तो पहला प्रभु राम नूं आउण दी की जरूरत पै गई, फिर रामायण की की जरूरत पै गई, फिर कृष्ण नूं आउण दी की जरूरत पै गई, फिर गीता की की जरूरत पै गई। ये साडे अपने एक मना दे भरम हैं। सारे ही ग्रंथ अपनी अपनी जगह पे ठीक है। जिहड़ा इन्हां ग्रंथां दे लई तर्क वितर्क करता है वो महामूर्ख है, क्योंकि ये ग्रंथ उस मालक दे बंदियां नूं अंदरों आकाशवाणी हुई, उन्होंने उस आकाशवाणी नूं संग्रह कर दिता गया तो उन्होंने असीं ग्रंथ का, रामायण का, गीता का, कुरान का नाम दे दिता गया उस समय समय के हिसाब के नाल। जे असीं सुखमनी साहब वाल जाइए तो सुखमनी साहब दे विच पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तो एक खुला खुलासा कर दिता कि बहुत शास्त्र, बहुत समृतियां, पेखे सर्ब डंडोल, पूजस नहीं हर हर, नानक नाम अमोल। इस शब्दों को विचारते हैं, शब्दों को सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। उन्होंने खंडन कर दिता उहदे विच कि सब पेखा हैं। सच की कहना नानक नाम अमोल, जिहड़ा कि नाम जिहड़ा है जिहदी कोई कीमत नहीं है, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। ओ नाम असी जीव कहने हैं कि शब्द गुरु है। असी कल भी सत्संग कह रहे थे और पहला भी बड़ी बड़ी बयान किया है, जिन्होंने कहने कि शब्द गुरु सुरत तो न चेला। शब्द गुरु होवेगा कदों, शब्द गुरु बनेगा कदों? कोई सानू महापुरुष, कोई पीर, कोई फकीर सानू उस घर दे नाम दे नाल जोड़ेगा और शब्द दवेगा, तादी ही जदों असीं उस शब्द नूं जपांगे, उहदा ध्यान करांगे, उन्होंने आत्मा दे नाल जोड़ांगे, श्वासां दे उत्ते नाम आवेगा तो वह शब्द जिहड़ा गुरु बन जाएगा, वो तुनात्मक शब्द बन जाएगा। क्योंकि जिहड़ा इस शरीर रूपी गुरु है ये तो नाशवान है। गुरु का जिहड़ा शरीर लैके आया है उन्हें तो एक दिन इस शरीर छड्डना है।
इस करके शरीर जिहड़ा है वो गुरु नहीं है, गुरु शब्द ही है साडा। हजूर महाराज दर्शन दास जी क्या करते सन कि भाई तुहानू असीं नाम दे दिता, तुहानू साडे कोल आउण दी कोई जरूरत नहीं है। नाम नू इन्ना कि जप लवो कि सानू खुद तुहाडे कोल आना पै जाए। जिहड़े जीव नाम दे नाल जुड़दे हन, सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, तो वो जीवां नूं वो मालक अकाल पुरख किसी भी रूप दे विच आन के सुपन च दर्शन दे जाता है। किसी भी रूप दे विच आके रस्ते दे विच उहदी हेल्प कर जाता है। किसी भी रूप दे विच वो आन के तुहाडा संकट कट जाता है। पर जदों भी उन्हें तुहाडे कोल आना है, तुहाडे काम सवारने हैं, उन्हें पंज तत्व दे शरीर च ही आना है जिन्होंने असीं नहीं पहचान सकते। कई बारी असीं इदां दी मुसीबत फस जाने हैं, कोई भैन का रूप लैके, कोई यार का रूप लैके, कोई दोस्त मित्र का रूप लैके, कोई तुहाडे पड़ोसी का रूप लैके, कोई तुहाडे काम ते कोई अफसर का रूप लैके तुहाडा काम सवार दिंदा है, जिहड़ा तुहानूं कदी बाद दे विच कदी मिलदा भी नहीं, कदी नहीं मिलदा, दर्शन नहीं कदें उस जीव दे। ते वो कौन है? वो मालक। इस करके उन्हें अवतार धारण करता है, क्योंकि जिन्नी देर तक वो अवतार नहीं धारण करता उन्नी देर तक तुहाडे दुख दे विच सांझ नहीं पैदा कर सकता। आप कई बार कह दें ना, अज तो यह बंदा मेरे नहीं भगवान बन के आ गया, रब बन के आ गया, वाहेगुरु बन के आ गया कि मेरा इन्हें काम सवार दिता। तो किहड़ी चीज है? क्या असीं ये तुसीं उहनूं पहचाने? तुसीं उहनूं जानदे भी नहीं हो, उहनूं कदी देखिया भी नहीं हुंदा, तो तुहाडा काम कर जांदा है। ये तुहानूं असीं सुनिया सुनावियां गल्लां नहीं दसदे, ये प्रैक्टिकल है, असीं अखां नाल देखिया है। कई बारी इदां दी जगह ते असीं फस जाने हाँ, तो साडा कोई ना कोई बंदा आण के काम सवा दिंदा है, तो बाद में सानूं कदी मिलदा भी नहीं है। साडे एक मित्र हैं, एक दोस्त हैं, साडे महाराज दर्शन दास जी दे बहनोई, उन्होंने एक बारी सानूं इंग्लैंड दे विच फोन किया, कहंदे कि बाबा जी असीं अपना एक दोस्त तुहाडे कोल 2-4 दिन लई भेजना चाहते हो, तुसीं उहनूं अपने घर दे विच रख लओगे? कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन ही तुहाडे कोल रहना है, तो उन्होंने उस तो बाद हॉलैंड जाना है। असीं उन्होंने कहा, असीं भी उन्होंने जीजा जी कहने हाँ, असीं कहा जीजा जी सानूं कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जे तुसीं महाराज दर्शन दास दे बहनोई हो, तुहाडा दोस्त साडा दोस्त है, तुसीं उन्होंने भेज देना, कोई गल नहीं, असीं 2 दिन रख लवांगे। उन्होंने उत्थों जहाज चढ़ाता हिंदुस्तान तो, इत्थों ते वो साडे कोल 2 दिन तो बाद सानूं कहण लगे असीं बाबा जी हॉलैंड जाना है। असीं उन्होंने एयरपोर्ट ते छड्ड के फ्लाइट दे विच बिठा के, फ्लाइट जदों उड़ गई तो असीं किते होर जाना सी, असीं उन्होंने ड्रॉप करके असीं किते होर चले गए अपने काम। कि रब दा पाना की वरतिया, वीजा जिहड़ा उन्हां दे कोल सीगा, जिन्होंने असीं शेंगन वीजा कहने, 7 कंट्रियां दे वीजा हुंदा, वो शुरू हुंदा सी फ्रांस तो। वो फ्रांस जाण दी बजाय सीधा हॉलैंड चले गए। जिहड़ी हॉलैंड दी अथॉरिटी सीगी, उन्होंने उत्थों उन्होंने डिपोर्ट कर दिता, वापस भेज दिता। वापस भेज दिता तो इंग्लैंड दे विच उन्होंने वापस एयरपोर्ट के उत्ते उतार दिता गया।
ना तो उन्होंने अंग्रेजी आती, ना उन्होंने पूरी पंजाबी आती, तो ना उन्होंने कोई होर कोई लैंग्वेज आती सिवाय हिंदी तो। जदों वो एयरपोर्ट से उतरे उन्होंने एक बंदा मिलिया, उन्होंने तिलक लगाया सी उस बंदे ने। वो बंदे ने आप उन्होंने पूछा कि भाजी तुसी विजय बाबा जी को जाना है? कहते हाँ जी। कहते कि तुसी उन्होंने किद्दां जानते हो? वो बंदा कह रहा है कि वो मेरे बड़े ही परम दोस्त हैं, मैं उन्होंने बड़ी चंगी तरह जानदा, बड़ी देर तो जानते हैं असीं उन्होंने। कहते अच्छा। कहते सिर्फ साडी 2 दिन ड्यूटी होंदी है हफ्ते के अंदर, असीं बाकी दिनों च काम नहीं करते इत्थे। कहते अज साडी ड्यूटी सीगी ते असीं फ्री होए हां ते इस करके असीं तुहानूं मिले हां। वो बंदे ने उन्होंने अंदरों एयरपोर्ट के बाहर लैके आए। उस वेले मोबाइल नहीं सी होंगे, बहुत घट होंगे सीगे, ते उन्होंने फोन मिलाया, फोन मिला के ते उन्होंने दे दिता कि तुसी आ बाबा जी नाल गल कर लो। उन्होंने मेरे नाल गलबात की, वो पंडित जी की गल करता मैं मित्र की, अपने दोस्त की, ते वो बंदे ने नहीं गल की। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं तो हम बहुत दूर है, मैं 200 मील दूर सी उस वेले उन्होंने तो। मैं क्या मैं किसी होर नूं कह दिना है, वो तुहानूं एयरपोर्ट तो आके लै जावांगे। मैं असीं अपने किसी दूसरे मित्र नूं फोन किया कि भाई इस तरह साडा दोस्त है, उन्होंने एयरपोर्ट तो लै आओ। जदों असीं रात नूं वापस आए तो सानूं जदों उन्होंने सारी कहानी सुनाई, असीं उन्होंने कहा कि साडा तां कोई दोस्त ही एयरपोर्ट ते है नहीं गा, असीं तां किसी नूं जानदे ही नहीं हैगे एयरपोर्ट दे उत्ते। कहते कि वो बंदा कह रहा कि मैं चंगी तरह जानता है विजय बाबा जी नूं, मेरे नाल रोज उठना बैठना है। तो वो बंदा, वो साडे मित्र पता नहीं किन्नी बारी इंग्लैंड आ चुके हैं, असीं पता नहीं किन्नी बारी हिंदुस्तान आ चुके हैं, और सानू बंदा नजर नहीं आया कभी एयरपोर्ट के उत्ते। कहने का भाव ये दसते हैं कि वो मालिक जिहड़ा है वो किहड़ा रूप धरती ते लैके आंदा है, कदों आंदा किसी नूं नहीं पता। उस बंदे नूं कदी भी दोबारा उन्होंने एयरपोर्ट ते नहीं देखिया। ते किहड़ी शख्सियत होएगी, किहड़ी ताकत होवेगी ਉਹਦਾ साथ देवन वास्ते, क्योंकि वो जीव भी, वो साडा मित्र भी हजूर महाराज दर्शन दास जी नूं 82-83 मिल चुका से। ते हुण साडी इन्नी एक जिगरी दोस्ती बन गई है, भरावां नालों भी ज्यादा उस बंदे दे नाल। किहड़े संस्कार हैं, किहड़े कर्म हैं, किसी नूं नहीं पता। सिर्फ ये दसदे हां कि वो मालक जदों भी तुहानूं मिलेगा, किते भी तुहाडा काम करेगा, तो उन्हें सिर्फ 5 तत्व के शरीर दे विच ही आना है। 5 तत्व के शरीर तो बिना उन्होंने कोई काम नहीं कर सकता। इस करके ही हमारे ने कहा है कि तुसीं जीवां दे नाल प्रेम करो, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। ते असीं कह दिंदे हां कि असीं तां मानते ही नहीं है गुरु, मानना नहीं चाहते। एक पासे असीं कह दिंदे हां कि ना रूप ना रंग ना रेख, त्रिगुण ते प्रभ पैन, जिसे बुझाए नानका सोए हुए प्रसन्न। क्यों त्रिगुण तो भिन्न है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो ऊपर है वो। ना उसका कोई रूप है, ना उसका रंग है, ना उसकी कोई सीमा है। तुम कौन जान सकता है? जिसे बुझाए नानका सोई हुई प्रसन्न, जिन्हों वो मालक आप दस दिंदा है, आप समझा दिंदा है। रामायण दे विच भी हनुमान जी का लिखा है,
सो जाने जिस आप जनाई, जिन्हों वो आप जानता है वही उन्होंने दस सकता है, समझा सकता है। सत्संग ते आने का मतलब यही है कि असीं सच दे नाल जुड़िए, अपने गरजा नाल ना जुड़िए, अपने दुख तकलीफां नाल ना जुड़िए, क्योंकि ये दुख और तकलीफ जिहड़ी हैं, सुख और दुख जो हैं, ये सब साडे कर्मां दे हैं। जो असीं बीजिया है वो कट लेना है। तुसीं सारे साडे किसान भरा बैठे हो, जो तुसीं फसल खेत दे विच बीजदे हो वही उगदी है, दूसरी कोई नहीं बीजदी। पर फसल बीजन तो पहला भी तुहानूं उस खेत की सफाई करनी पैंदी है, कंकर चुकने पैंदे हैं, रोड़े चुकने पैंदे हैं, कंडे चुगने पैंदे हैं। फिर तुसीं उन प्लेन करदे हो सुहागा फेर के, फिर जाकर तुसीं बीज सिੱਟਦੇ हो, फिर उन्होंने पानी देंदे हो, फिर उसकी निगरानी करते हो कि कोई बाहरला जानवर आन के, कीट पतंग आन के वो बीज नूं चुक ना जावन, चिड़ियां चुक ना जावन। इसी तरह इस शरीर है, इस शरीर नूं, इस आत्मा नूं उस परमात्मा दे नाल मिलाना है। तो इहदे विच अच्छे कर्मां दा हल फेरना पवेगा, कर्म सानू नहीं करने पैणगे। फिर उन्होंने चुगण वास्ते सेवा करनी पवेगी, सेवा दे नाल मन निर्मल हो जाएगा। फिर कोई गुर रूपी ताकत, संत रूपी कोई ताकत तुहानूं मिल जाए, और नाम रूपी बीज दे अंदर सिੱਟ देवे। ते उन्होंने सेवा सिमरन दे नाल सिंचना पवेगा। जो सिंच जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा, उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दे जिहड़े दुश्मन साडे हैं, कीट पतंग हैं, उन्हें चुगन तो बचाना पवेगा। जल रूपी सिमरन करना पवेगा, सिंचना पवेगा। फिर जाके इस शरीर रूपी आत्मा जिहड़ी अंदर है, उन्हें जाके फल लगेगा, जिहड़ा जाके दूसरों का भला करे। किसान सिर्फ बीज बीजता है, जो बीज नूं फल लग जाता है, किसान अपने नहीं रखता, वो जाके दूसरिਆਂ ਦੇ भले दे ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ है। चाहे ਉਹਦੀ ਉਹ कीमत ਲੈਂਦਾ है, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ नहीं रखता। मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है कि वो फल ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ है वो दूसरे जीव खा के अपने इस मन की भुख की जी तृप्ति है उन्हें खत्म कर ले। इसे तरह ही नाम है, जो असीं उस नाम नूं इहदे अंदर सिंचांगे, उहदा फल लगेगा, तुहाडे अंदर दया आ जाएगी, सत संतोख आ जाएगा, तुहाडे अंदर दूसरिਆਂ ਨੂੰ भला करन दी मत आ जाएगी, किस दूसरिਆਂ ਦਾ भला कर तुहाडे को दुखी का दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मन निर्मल हो जाएगा, नम्रता आ जाएगी, सहज आ जाएगा। जिन्नी देर तक साडे अंदर सहज अवस्था नहीं आएगी, उन्नी देर तक असीं किसी के भले बारे सोचते नहीं हैं, कर नहीं सकते। इस करके ही हजूर ने सानूं स्लोगन दिता है, शब्द दिता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, कि तुसीं किसी का भला कर नहीं सकते, मंग सकते हैं। जो असीं मंगण लग जावांगे तो मालक साडे सारिਆਂ ਦਾ भला अपने आप करन लग पवेगा, ਉਹਦਾ भला होण लग पवेगा।
साडा भी भला हो जाएगा तो दूसरे का भी भला हो जाएगा। इस करके ही महाराज ने अपने शब्दों च लिखा है, हम करने आए लोक भलाई दुख हर सतगुरु नाम तेरे। जदों असीं लोक भलाई दे लई तुर पावांगे, नाम नाल जुड़ जावांगे, साडे दुखां दा नाश अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि दुख की हैं साडे अपनी सोच है। एक शरीरक दुख हैं, एक मानसिक दुख है, एक आत्मिक दुख है। तीन तरह के दुख। शरीरक दुख जिहड़े हैं ये तो तुसीं दवाई दे नाल हटा सकते हैं। कोई दर्द हुई, पेन हुई, कट हो गया, मलम लियांदी, गोली खाधी, हट जाएगा। एक है मानसिक रोग जिन्होंने तनाव कह दें हैं। असीं जिहड़ी दुनिया अजकल स्ट्रेस के अंदर फसी बैठी है, वो मानसिक रोग है। असीं उहदे लई साइकैट्रिस्ट लभदे हैं कि सानूं कोई साइकैट्रिस्ट मिल जाए जिहड़ा कि साडा तनाव नूं दूर कर देवे। वो साइकैट्रिस्ट डॉक्टर है ना, वो तुहानूं की दसदा है? वो ये कहता है कि भाई तुसीं नैगेटिव ना सोचो, गलत ना सोचो। वो तुहानूं पॉजिटिव सोचता है। तुसीं पॉजिटिव रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो कि तुहानूं तुहाडा मन जिहड़ा है वो शांत रहे। कि जो मन ही साडा खराब हो गया, मन के अंदर साडे जहर घुल गई, विष आ गया। जदों तुसीं किसी नूं देखोगे, किसी नूं बुलाओगे, कड़वे बोल बोलोगे, तुहाडा मानसिक तनाव जिहड़ा है अनस्टेबल रह जाएगा। क्योंकि तुहाडे अंदर वो चीज़ पैदा हो गई। यह है कि मानसिक रोग जिहड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, इन्हां तो बचन वास्ते नाम है। फिर है आत्मिक रोग, आत्मा नूं पवित्र करने वास्ते। क्योंकि शरीर तो जाना ही नहीं उत्थे, उसके घर दे विच जानी हैगी आत्मा। क्योंकि मन भी, शरीर भी तीन तरह का है। एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक कारण शरीर है। तो जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है, आत्मिक रूपी जिहड़ा शरीर है, वो परमात्मा के घर दे विच जाना है। वो उदों जाएगा जदों असीं नाम दे नाल जुड़ांगे। असीं अपने मन नूं अपने गुरु नूं दे देवांगे, उस परमात्मा नूं दे देवांगे। मन अपने को गुरु को कीनो, कोट अपराध जिन हर लेना। पर असीं कहने हाँ, असीं करते कुछ नहीं है। इस करके ही सानूं स्ट्रेस रहिंदी है। साडा मानसिक तनाव बनिया होया है। घर दे विच कलह कलेश है, घर दे विच झगड़े बने हुए हैं, सिर्फ आ छोटी जी सोच दे नाल। जो असीं सोच नूं छड्ड देवांगे, पॉजिटिव सोच ले लवांगे, सही सोच ले लवांगे, उस परमात्मा नाल जुड़ जावांगे, नाम नाल जुड़ जावांगे, तुसीं अपने जीवन दे विच खुशहाली देखो कितना आ जाती है। सारे दुखों का नाश हो जाता है। कदों? जदों असीं नाम नाल जुड़ांगे। कहंदे सब दुखों का औख दो ना। जे तुहाडे ये नहीं कट्टे जाते नाम दे नाल, तो बाणी जिहड़ी है गलत हो जाती है। ते उस गुरु घर की बाणी अजर ते अमर है, सच है। सच बाणी, सच शब्द है भाई, गुरु कृपा ते हुई। गुरु कृपा तो बिना असीं उस बाणी नूं विचार नहीं सकते, समझ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं पर उन्होंने विचारना साडे लई बड़ा मुश्किल है। कुछ चल नहीं सकते। क्यों? महाराज तो कहते हैं हुक्मे अंदर सब कुछ है, बाहर हुक्म ना कोई। तो इसलिए हुक्म दे विच पल भी नहीं रह सकते। अस तो आप ही लोगों को मारन दी स्कीमां सोची जाने हैं। ਉਹਦਾ भी लुट लईए, ਉਹਦਾ भी खो लईए, ਉਹਨੂੰ भी मार दईए, वो इस तरह बोल रहा है, वो इस तरह कर रहा है। संतां दे अगेंस्ट ही जाई जा रहे हैं।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ नहीं हो सकता, ये भगते नहीं हो सकता। जे अज तो पहला 100 साल पहला, 200 साल पहला, 500 साल पहला या 1000 साल पहला जे उदों धरती ते संत महात्मा आए, भगत आए, पीर आए, फकीर आए, क्या अज नहीं आ सकते? जे उदों माता पिता के घर पुत्र पैदा होते, क्या अज नहीं हो सकते? जे उदों ध्रुव भगत पैदा होया, भगत प्रहलाद पैदा होया, क्या अज नहीं हो सकते? जो भगत भीलनी पैदा हुई, मीरा हले कुछ 100 साल पहला पैदा हुई, क्या अज नहीं हो सकती? नहीं, ये साडे परम हैं। असं मनना नहीं चाहते, क्यों कि काल का प्रभाव है। साडे जिहड़े आविष्कार वध गए हैं उनका प्रभाव है। असी किसी की अच्छाई नहीं देखते, सिर्फ बुराइयां ही देखते हैं। जे किसी इंसान के अंदर 10 बुराइयां होंगियां, कम से कम एक तो अच्छाई होगी। पर जो 10 बुराइयां देखते हैं उस एक अच्छाई को नहीं देखते। जो असी वो एक अच्छाई को देखना शुरू कर देवांगे, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो अंदर सुकून पैदा हो जाएगा, वैर विरोध खत्म हो जाएगा। असीं विचार तो महाराज कहते हैं वो किसी भी रूप में मिल सकता है, मित्र भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो महाराज जी वो बारे समझाते हैं कि वो जीवन दाता जिहदे नाल साडा जन्म जन्म से नाता है। कदों माता पिता तुम जन्मदाता, वो माता पिता है सर जिन्हें सानूं इस धरती ते भेजिया है। उहदे नाल साडा एक जन्म का नाता नहीं है, कई जन्मां का नाता है। असीं इत्थे एवें नहीं बैठे, पता नहीं किहड़े जन्मां दे साडे कर्म हैं जिन्होंने सानूं सतगुरु की शरण नाल जोड़िया होया है। कहते जिनको पूर्व लिखिया सो सतगुरु शरण गए। असीं इन्हां ते विचार नहीं करते, सोचते नहीं हाँ, समझते नहीं। जो साडे ये विचार पैदा हो जाएगा वो कदों होवेगा? जदों असीं ਉਹਦੀ शरण दे विच जावांगे, ਉਹਦੇ नाम दे विच बैठ जावांगे। ना विसरे मन से नाम आयो अब तेरी शरण। जो ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ याद करांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जावांगे, ਉਹਦੀ शरण दे विच बैठ जावांगे। ते विपता किहने हरनी है? दर्शन विपता तुम ही हरना, तुम पे है बहुमान। जदों असीं अपने इष्ट दे उत्ते जिन्हों तुसीं मनदे हो, जिते तुहाडा विश्वास है, जिते तुहाडी शरधा है, तुसीं राम राम कहो, तुसीं अल्लाह अल्लाह कहो, तुसीं वाहिगुरू कहो, जय दुर्गे कहो, जय अंबे कहो, जय माता कहो, हरे कृष्ण हरे राम कहो, सब इक्को ही है, वखरे नहीं है। जदों असीं उहदे नाल जुड़ जावांगे, जो उत्ते सानू मान हो जाएगा उस मालिक जिन्होंने तुम जुड़े हुए हो, क्योंकि वो तो एक ही है, वो दो है ही नहीं। असी ही हम 2 बना लिया है, 3 बना लिया, 4 बना लिया, वो तो एक ही है। जो असी उहदे नाल जुड़ जावांगे, उहदा जिहड़ा आकार है, उहदा रूप है, हर जीव के अंदर देखण लग जावांगे। जे असीं वाहिगुरू नूं मनते हैं, दशमेश पिता नूं मनते हैं, क्या दशमेश पिता मेरे अंदर नहीं है कि तुहाडे अंदर नहीं है? जिसे उन्होंने कहते हैं कि वो सब का दाता है, वो मालिक सब का पिता है। जे मैं तुहानूं दुख दे रहा दशमेश पिता नूं मन के, इसदा मतलब मैं तुहानूं नहीं दुख दे रहा, मैं दशमेश पिता नूं दुख दे रहा क्यों तुहाडे अंदर है, क्योंकि साडा पिता जी दशमेश पिता है। जे असीं राम नूं मनदे हां,
राम का सिमरन करते हैं, राम राम करते हैं, जो तभी किसी को जीव दे रहे हो, दुख दे रहे हो, तो राम तो तुहाडे अंदर है। जो तुहाडे अंदर राम है तो दूसरे अंदर भी वही राम बैठा हुआ है। जो ये शरीर छड्डदे हैं ना, अग्नि भेट कर देंगे हाँ, असीं जो कह दें कि फुल चुकन जाते हैं, कई जीव कहते हैं कि वो आत्मा राम कित्थे है, वो जो आकार बनया साडे शरीर के अंदर ਉਹਦੇ आत्मा रूप जिहड़ा है उन्होंने लभदे हैं, उन्होंने आत्मा राम कहा जाता है। उसका रूप सिर्फ इन्ना हुंदा है शरीर के अंदर। एक असीं वो देखिया तां तक दसदे हैं, असीं किसी दे अपने जीवन के फुल चुकन गए सी, इत्थे सब कुछ उन्होंने फुल्लां चुक लिया, वो कहते कि आत्मा राम नहीं मिलिया। असीं कहते भाई किहड़ा आत्मा राम, आत्मा अच्छा लगी होती, कहते नहीं, ਉਹਦੇ अंदर आकार है। उन्होंने सारी उस राख को फुलिया, फुल के उन्होंने किते 2-3 पीस होए वो लभ गए, उन्होंने कहते ये आत्मा राम है जी। असीं हैरान हो गए कि यही आत्मा राम, कहते हाँ जी इनू आत्मा राम कहते। कहने का मतलब कि वो आत्मा रूपी रूप में साडे अंदर बैठा है, इसको तो साक्षात्कार नहीं करते। वही जो निकल जाता है तो असीं इहनूं डेड बॉडी कह दिंदे हैं, इहनूं मृतकुशी कर दिंदे हैं। इस करके नावां दे राहीं झगड़े मत करो। जिन्हों भी तुसीं मनदे हो, तुसीं जपदे हो, तुसीं उहनूं याद करदे हो, उसे नाम नूं लैके जपो, उसे नाम नूं लैके सिमरो, उहदी ही सेवा करो। सब कुछ उस नाम दे विच मिल जाएगा, तुहानूं किते भटकण की जरूरत नहीं है। हमारे कहते हैं कि सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाए। जिन्होंने कहता वो कोई दाता है तो विसरना क्यों, असीं ध्यान नहीं देंदे है ना जी। असीं जिथे आए हैं तुहाडे कोल पैसा इकट्ठा करने वास्ते नहीं है। दुनिया तो भजी जाती है, इंग्लैंड जाना, कनाडा जाना, अमेरिका जाना, असीं तुहाडे कोल की पैसे इकट्ठे करने हैं और की तुसीं सानूं देना है। असीं तां इह कहने हैं कि जो सानूं महाराज दर्शन दास कोलों मिलिया वो असीं वंडण आए हाँ, वो ले लो, वो है सिर्फ नाम। नाम लैके नाम दा सिमरन करो, उहदे नाल तुहानूं सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सो यही है अज दा संदेश महाराज कि वो साडे अवगुण नहीं देखदा, ना वो साडे गुण देखदा है। वो गुण भी नहीं देखदा तो अवगुण भी नहीं देखदा, तो कुछ नहीं साडा देखदा। ये देखदा है कि ये बंदा जिहड़ा मैं धरती ते बना के भेजिया क्या किसी का भला कर सकता है, कि जे इन्हूं मैं धन दौलत दित्ती है क्या इस दौलत दे नाल किसी का भला कर सकता है, किसी गरीब की मदद कर सकता है। जे इन्हूं एक मैं स्ट्रॉन्ग शरीर बना के दिता है क्या इस शरीर के नाल किसी कमजोर की मदद कर सकता है। जे ज्ञान दिता है, पढ़ाई दिती है, क्या इस अपने ज्ञान के नाल किसी अज्ञानी की मदद कर सकता है। असीं चीज़ों को विचारते नहीं। जे असीं 5 क्लासां पढ़ जाते हाँ तो कहते मेरे वर्गा बुद्धिमान कोई नहीं है, माता पिता ने पूछना भी छड़ देता है। जरा शरीर जिहड़ा है बहुत स्ट्रोंग हो गया है, असो अपनी ताकत नाल लोकां नूं डराना शुरू कर देंगे हैं। जे पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है तो भी कहने मेरे वर्गा कोई बादशाह नहीं है, कि मैं इस गरीब नूं की समझदा, ये तो मेरे को तुच्छ है। असीं कई इदां दे जीव देखे हैं जिन्होंने घरां दे विच मेड्स रखियां हुई हैं, उन्होंने की पानी पीने को नहीं देंदे, तो की फायदा उस पैसे में। तन मन सब इत्थे ही रह जाना है,
ਧਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਜੋਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥ।